अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, क्या हाल चाल है जी। नावल है हमारा सिर्फ तुम, एपिसोड 22। राइटर हैं बिया खान, वॉइस ओवर बाय अरफा। तो अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जी फ्रेंड्स, जो हमारे बैकग्राउंड आवाज़ें हैं ना, उससे आपने इग्नोर करना है और नावल की जानिब हम बढ़ते हैं। देखिए, मैंने जो किया गलत किया, लेकिन एक मौका मिलना चाहिए। मैं माही को पहले की तरह ठीक कर दूंगा। वो बोलेगी भी, मुझसे बात भी करेगी। चाहे जितना मुझसे नाराज़ रहे, मैं उसे मना लूँगा। लेकिन आपको ये हक नहीं देता कि आप मेरी बीवी को उठाकर अपने घर ले जाएं। मेरे निकाह में है अभी भी वो। सिकंदर ने याद दिलाया था। यानी तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जो आप समझे उसे, इसे धमकी समझें या कुछ भी समझें, मैं माही को लेकर जा रहा हूँ। आप जो कर सकते हैं कर लें। कानूनी तौर पर, शरई तौर पर ये मेरी बीवी है। मैं जहाँ चाहूँ इसे लेकर जा सकता हूँ। पहले ही बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसकी सज़ा माही ने अपने आप को दी है। तुम क्या करोगे? तुम्हें क्या लगता है वो ठीक हो जाएगी? सुल्तान साहिब सवालिया नज़रों से देखते पूछने लगे थे। बिल्कुल, माही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अपने सिकंदर से पहले की तरह नखरे करेगी, लाड उठवाएगी। सिकंदर माही को अपनी बाहों में लिए उसके चेहरे के एक एक नकूश को अपने अंदर उतारते एक अज़म से बोला था, जाओ, ले जाओ, लेकिन याद रखना, अगर वो नहीं रहना चाहेगी ठीक होने के बाद, तो तुम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करोगे। सुल्तान साहिब ने ताकीद की थी। सिकंदर बस सर हिलाता रह गया था। इस वक्त उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अपने ही हाथों उसने अपनी ज़िंदगी जहन्नुम बनाई थी। माही को गाड़ी की बैक सीट पर लेटाए वो आगे ड्राइव करते सन्नान को कॉल मिला गया था। सन्नान, जो हानि के इंतज़ार में खड़ा था, वो कब से बोल कर गई थी, बस आ रही हूँ, और अभी तक नहीं आई थी। मैडम ने शॉपिंग पर भी जाना था और नखरे भी ख़त्म नहीं हो रहे थे। अपने मोबाइल को बजते देख वो सिकंदर के नाम को देख हैरान हुआ था। अचानक वो भी सिकंदर की कॉल। सन्नान कॉल उठाए मोबाइल कान से लगा गया था। कहो, क्यों कॉल की है तुमने? सन्नान का लहजा बेजारियत भरा था। अपने दोस्त को एक पल में पराया कर दिया तुमने। वो मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता जो एक लड़की और अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा दे। सन्नान का लहजा हकारत भरा था। अब इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं, वो गाड़ी ड्राइव करते बोला था। मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्टेड थे, तभी वो उससे बात कर रहा था। इससे ज़्यादा और क्या बुरा हो सकता है? सन्नान का लहजा मजाक उड़ाता था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर, माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन उसने मुझसे माफ़ी मांगने का भी हक छीन लिया। सिकंदर पुरवजाहत मर्द, बिजनेस टाइकॉन, रोब और दबदबा उसकी शख्सियत में था। उसकी आंखों से निकलते आंसू स्टेयरिंग पर रखे हाथ पर गिरे थे। सन्नान उसकी रोती हुई आवाज़ सुनते घबरा गया था। तू रो रहा है? नहीं, हंस रहा हूँ अपनी बदकिस्मती पर। सिकंदर अपने आंसू साफ कर गया था, कहीं किसी को दिख ना जाए उसके आंसू। झूठ ना बोल, मेरा दोस्त है तू, जानता हूँ मैं। प्यार हुआ था तुझे कभी? सन्नान का लहजा उलझा हुआ सवाल मजीद सिकंदर के लिए परेशानी का बायस बना था। हुई थी मोहब्बत, सिकंदर ने यक लफ्ज़ी जवाब दिया। तो क्यों किया ये सब फिर? गलती हो गई मुझसे, नहीं करना था ये सब। वाकई में बदला लेना चाहता था तू सुल्तान से? सन्नान ने पूछा था। मेरी कंपनी, मेरी सालों की मेहनत, छोटा सा था तब से इस कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचाने के ख्वाब देखे थे। वो आदमी मेरे शेयर्स इधर से उधर बेच रहा था। गुस्सा आ रहा था मुझे। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। एक एक बार सोचा नहीं जिसके साथ ये सब कर रहा है वो बेकसूर है? सन्नान काटदार लहजे में पूछने लगा था। मुझे इसकी मासूमियत बहुत प्यारी लगती थी। यानी मोहब्बत तुझे शुरू से ही थी, बस अना अड़े आ रही थी ना, हम यही समझ ले। सिकंदर खामोश हुआ था। अब क्या करेगा? जा उनके घर और मना माही को, सन्नान ने मशवरा दिया था। वो खुद नहीं जानता था माही के साथ आखिर क्या हुआ है। नहीं मांग सकता यार सिकंदर, तो फिर वही कर रहा है अपनी अना के आगे। तू मोहब्बत भूल जाएगा। सन्नान एकदम गुस्से में आया था। कैसे मनाऊं? वो मेरी कोई बात नहीं सुन रही। एक्सीडेंट हुआ है उसका, कोमा में है वो। सिकंदर एकदम चीख पड़ा था। क्या? ये कब हुआ? सन्नान को हैरत का शदीद झटका लगा था। कल मुझे सुबह अस्पताल के बारे में पता लगा है। अभी घर लेकर जा रहा हूँ माही को अपने साथ। सिकंदर ने मजीद इसको बताया था। सुल्तान मान गया? माही को तेरे साथ भेज दिया? बीवी है मेरी यार। कैसे नहीं मानता? यानी बुक्स अब भी है सुल्तान के लिए तेरे दिल में? सन्नान, मुझे बातों में नहीं उलझा, नहीं है कोई बुक्स। छोड़ दी उसने नौकरी। ये तो होना ही था। जहाँ उसकी बेटी को जलील किया गया, तो वहाँ उसका बाप नौकरी कैसे कर सकता है? अब जब होश आएगा ना कभी, तो तुम्हें क्या लगता है माही मान जाएगी? उम्मीद है मान जाएगी। वो मुझसे प्यार करती है, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। बहुत खूब। तू भी उससे प्यार करता था। तूने तो उसे पूरी दुनिया के सामने अकेला कर दिया था कल। सन्नान ने तंज किया था। अपनी गलती का मुदावा करना चाहता हूँ, बस फिर माही के ठीक होने का इंतज़ार कर।
हानिया को आते देख वो कुछ बातों के बाद कॉल काट गया था, जबकि सिकंदर मिरर से माही को देख रहा था। खामोश, बिल्कुल खामोश हो गई थी। तुम्हें वापस ठीक होना पड़ेगा, तुम मुझसे लड़ो, मुझे थप्पड़ मार लो चाहे, लेकिन यूँ खामोश मत रहो। तुम्हारी खामोशी मुझे दर्द दे रही है। मैं गुनहगार हूँ, तुम्हारा मुझे सजा दो। खुद को क्यों सजा दे रही हो? हानिया पास आती सन्नान के सामने खड़ी हुई थी। किसकी कॉल थी सन्नान? हानिया ने पूछा था। सिकंदर की थी कॉल। क्यों? हानिया सवालिया नज़रों से देखने लगी। अपनी गलती पर शर्मिंदा है, बस अपनी अना में सब कुछ ख़त्म कर लिया उसने अपना। सन्नान उसके साथ बाहर निकलते गाड़ी में बैठा था। देखा, मैंने कहा था ना, उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। कहीं जल्दी माही को मना लें, ऐसा ना हो देर हो जाए। हानिया ने बताना ज़रूरी समझा था। माही का कल एक्सीडेंट हो गया था, कोमा में है वो। सनान बोलते ही गाड़ी को स्टार्ट कर गया था, जबकि हानिया खामोश हुई थी। हानिया, अगर कभी हमारे बीच कोई गलत फहमी या फिर कभी बदगुमानी आई, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करूँ तो क्या तुम भी मुझे यूं ही छोड़ जाओगी? सनान किसी डर के तहत बोला था। मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन सफाई भी नहीं दूंगी। अगर मुझ पर आपको भरोसा हुआ तो कभी आपके और मेरे रिश्ते में बदगुमानी नहीं आएगी, और अगर हमारा रिश्ता कमज़ोर हुआ तो हर गलतफहमी हमारे रिश्तों को तोड़ने का बायस बन सकती है। हानिया ट्रांस से कैफियत में बोली थी। अच्छा बताओ, कहाँ जाना है तुम्हें? सन्नान ने बात तब्दील की थी। शॉपिंग करनी है मुझे, और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी है। ठीक है, शॉपिंग का तो समझ आता है, लेकिन जानना चाहता हूँ कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जिस पर तुमने मेरा दोपहर से दिमाग ख़राब किया हुआ है। सन्नान, आप एक बात को पकड़ कर क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि तुम बता नहीं रही तुम्हें क्या चाहिए। बताना ज़रूरी नहीं, आप बस गाड़ी चलाएं। हानिया गाड़ी से बाहर को देख रही थी, जबकि सन्नान मुस्कुराहट लिए रह गया था। वो समझ गया था ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको बताने पर हानिया को झिझक महसूस हो रही है। मॉल के आगे गाड़ी रोकते ही सन्नान हानिया के साथ गाड़ी से बाहर निकला था। और वो देखिए, लड़की कहीं देखी देखी लग रही है, एक आदमी उससे बोला था। हाँ, ये तो वही है जो वहाँ से भागी थी, लेकिन ये किसके साथ है? अभी अभी ये छोड़ो, वो किसके साथ है फिलहाल, पीछे करो इसका। कहाँ जा रही है वो? दोनों आदमी दोनों के पीछे बड़े थे। एक शॉप में जाती हानिया ने बहुत सारे ड्रेस लिए थे। सनान, आप यहीं रही, मैं आ रही हूँ। हानिया दूसरी शॉप में गई थी। सनान वहीं रुक गया था। हानिया ने अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें ली थी। कुछ देर बाद वो सनान के पास आई थी। अब चले, मैंने सारी शॉपिंग कर ली। इन चीज़ों के लिए तुम मुझसे इतना शर्मा रही हो? सन्नान आंखों में शरारत लिए बोला था। सन्नान, आप बहुत बदतमीज़ हैं, चलें घर चलें। लेकिन सन्नान मुस्कुराते उसके पीछे ही था। चलो जाकर बताते हैं हम उसको, आज तो वो बहुत खुश हो जाएगी। दोनों आदमी खुश हुए थे। हरीम घुटनों में सर दिए बैठी हुई थी। लड़की और कितने दिन शौक मनाना है? चंदा उसके पास बैठती मुंह में पान डालती बोली थी। जब तक तुम लोग मुझे छोड़ नहीं देते, यहाँ से कहाँ जाओगे तुम? चंदा सवालिया नज़रों से देखने लगी। कहीं भी जाऊंगी, लेकिन यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। कराहियत भरा लहजा था। देख, यहाँ से रहाई बहुत मुश्किल है, तो बेहतर है सुकून से रह ले। तेरा ये रोना धोना बाकी लड़कियों को भी बिगाड़ देगा। तुम जैसे सारी औरतों को घिन नहीं आती अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए? हरीम घिन खाते बोली थी। हमारा काम है ये, इसके हमें पैसे मिलते हैं। चंदा बगैर किसी तासुर के बता रही थी। और मैं ऐसे पैसे को थूकती भी नहीं जिस पर मुझे अपना जिस्म दिखाना पड़े। हरीम हकारत से बोली थी। दिल रुबा, सुन हमारी बात। वो दोनों आदमी उसके सामने आए थे। क्या हुआ है, बोल जल्दी। वो मुंह में उंगली डालती बेजारियत से पूछ रही थी। हमें उस लड़की के बारे में पता लगा है जिसके लिए तेरे पीछे शान लगा हुआ है। कौन? सवालिया नजरों से देखने लगी। अरे वही जो भाग गई थी, नाम याद नहीं, देखेगी वही जो मुझे। कौन? हानिया, हाँ हाँ वही। कहाँ देखा तूने उसे? दिलरुबा सीधी होती बैठी थी। एक मॉल में देखा था, किसी लड़की के साथ थी, फिर वहां से पता नहीं कहाँ गई। सारी बात सुनते दिलरुबा के चेहरे पर चमक सी आई थी, लेकिन दोनों की पूरी बात सुनते उसे गुस्सा आया था। ऐसे आधी अधूरी बात लेकर ही क्यों आया? पूरी मालूमात लेकर आ। किधर रहती है, कौन था वो लड़का? दिलरुबा ने हुक्म दिया था। हमें क्या मिलेगा? जितने पैसे तुम मांगोगे उतना पैसा दूंगी। मालूम करवाओ लड़की के बारे में, आखिर बचकर कहाँ जाएगी? शैतानी मुस्कुराहट का राज था। वो दोनों सुनते खुश होते बाहर निकले थे। सिकंदर माही को लेकर अपने घर आया था। माही को अपनी बाहों में लिए वो कमरे तक गया था। उसको बेड पर लेटाए खुद फ्रेश होने चला गया था। कुछ देर बाद बाहर निकलते माही के बराबर में आते बैठा था। उसके माथे पर होंठ रखे कुछ देर वो यूं ही झुका रहा था। इतनी क्या जल्दी थी मुझे सजा देने की? थोड़ा सब्र कर लेती ताकि तुमसे माफ़ी मांग लेता अपने किए की। आंख से आंसू निकलते माही के गाल पर फिसला था, जबकि उस वक्त वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। माही के सामने वो रोया था, लेकिन वो देख नहीं रही थी उसे। सन्नान और हानिया दोनों घर आए थे। बेगम ज़रा सुनो। सन्नान सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठते हानि को आवाज़ दे गया था।
जी कहें। हानि सब चीज़ों को टेबल पर रखती एक तरफ उसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है? सनान के अचानक इस तरह सवाल पर हानिया बौखलाई थी। आप पागल हैं? ये कोई सवाल है? मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। हानिया बिना हिचकिचाहट के बोली थी। लेकिन मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि तुम मुझसे इतना दूर दूर जो रहती हो ना। अब मैं बेचारा कहाँ तुम्हारी सास और मेरी मामा को दादी बनाना चाहता हूँ, और तुम मेरे सारे अरमानों पर पानी डाल रही हो। सन्नान, आपको शर्म नहीं आती? नहीं आती तभी तो कह रहा हूँ ना, अभी तो मुझे 10-15 बच्चों की ख्वाहिश है। सनान पुरसोच अंदाज में बोलते ही हानि की हवाइयाँ उड़ा गया था। 10-15 बच्चे? सनान, आप पागल हो गए हैं? नहीं जाने मन, इसे पागलपन नहीं कहते, मुस्तकिल मुस्तकिल मुस्तकबिल की प्लानिंग कहते हैं। सन्नान ने बड़ी मालूमात वाली बात बताई थी। सन्नान, बच्चे दो ही अच्छे, लेकिन एक बेटा एक बेटी। हानि आंखें फैलाती उसको घूर रही थी। लेकिन मुझे ज़्यादा चाहिए। सन्नान भी अपनी बात पर अटल था। आप ही संभालना फिर, मैं तो नहीं संभालूंगी उन्हें। उफ, पागल हैं आप, भला कोई इतनी आगे की सोचता है? हानि सर पर हाथ मार गई थी। मैं सोचता हूँ, देख लो, अब फिक्र तो होगी ना मुझे। फिक्रमंदी होने की नामुमकिन कोशिश कर रहा था सन्नाट। अच्छा, आप सोचते रहे, मैं जा रही हूँ ऊपर कमरे में। मुझसे दूर जाने के तुम्हें कोई पैसे मिलते हैं हानिया? जब देखो मुझसे दूर भागने की करती हो। सन्नान उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़े उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब तर करते जो मायने लहजे में पूछने लगा था। नजर उसके लबों पर थी। सन्नान और उसके लबों के बीच 1 इंच का फासला था। हानि अगर बोलती तो उसके होंठ सन्नान के लबों से मिस होने थे। सन्नान, हानि के सन्नान को पुकारने पर उसके लब सन्नान के होंठ से मिस हुए थे। हानि खुद को नॉर्मल करती उसको खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी थी। ऐसे ना मुझे, तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। सन्नान गाने को गुनगुनाते उसको मज़ीद शर्माने पर मजबूर कर रहा था। सन्नान, हम उसकी गर्दन में मुँह दिए वो गंभीरता से बोला था। दूर हट जाइए। हानि खुद से दूर कर रही हो, मैं हट क्या दूर, तो कभी पास नहीं आऊँगा। सनान, आप ऐसे क्यों धमकी देते हैं मुझे? अभी हट जाए प्लीज़। हानिया इल्तिजाइया नज़रों से दिखने लगी थी। तभी एकदम सनान की गिरफ्त हल्की पड़ी थी। हानिया फ़ौरन से इसे दूर हटी थी। जाओ, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। सनान को यूँ नाराज़ देख हानिया आंखें पटपटाए बोली थी। सनान, आप नाराज़ हैं? नहीं, मैं क्यों होऊंगा नाराज़? जाओ यहाँ से, ऊपर कमरे में जाना था ना तुम्हें? सन्नान ने याद दिलाया था। आप भी चलें कमरे में, हानि उसके पास आते हुक्म देते बोली थी। मैं नहीं आ रहा, जाओ तुम। सन्नान, खड़े हों। हानि गुस्से में बोली। मैं नहीं हो रहा खड़ा। फिर मैंने एक ड्रेस लिया है, नहीं दिखा रही आपको पहनकर। हानि गुस्से से रुख मोड़ गई थी। कौन सी ड्रेस? सन्नान सवालिया नज़रों से देखने लगा। बस ली है ड्रेस, आप चाहते हैं देखना तो ऊपर कमरे में आ जाएं। हानिया कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा गई थी, जबकि सन्नान सोचे में गर्क कि जाए ना जाए, नाराज रहे या फिर ऊपर जाकर उसको देखे। जारी है। जी तो रीडर्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।